कल आप लोगों को इतना पढ़ाए थे और आज पढ़ा रहे हैं उसके आगे क्लास 9th। और देखिए आप लोग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected, that is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days of a laborer wage were given the status of active citizens, that is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. कह रहा है जब संविधान 1791 में आया, 1791 में, तो जब कानून पारित हुआ तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि अब वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार था, लेकिन सबको नहीं था। ग्रुप में एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता था। इंटर्न असेंबली, नॉट एट ऑल सिटीजन, सारे लोग नहीं दे सकते थे, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो 25 साल के थे, ओनली मैन हैव 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 साल के थे, और कह रहा था हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर वेज। कह रहा है कि क्या नाम है, 25 साल के थे और 3 दिन की मजदूरी के बराबर 3 दिन मजदूरी करके वो अपना क्या टैक्स पे करते थे। और कह रहा है दैट इज़ दे वर इंटाइल्ड टू वोट, और उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। द रिमेनिंग men and all women well are classed passive citizen, और इनको माना जाता है। उसके बाद कह टू क्वालिफाई इन इलेक्टर देन एज मेंबर ऑफ असेंबली मैन एंड बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट। कह रहा है इसमें महिलाओं और उस पुरुषों का कोई, मतलब 25 साल से अधिक जो पुरुष थे उनका कोई योगदान नहीं था। और कह रहा है कि हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, और जो कि बहुत अधिक क्या कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, और इस संविधान में कहा जा रहा था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, लोगों के लिए क्या था, समानता का अधिकार था। राइट्स सच एज द राइट ऑफ लाइफ, और कह रहे थे समानता का अधिकार, राइट टू लाइफ, समानता के जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का बोलने का, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बातों को व्यक्त करने का, इक्वालिटी, समानता का बिफोर लॉ, वर इस्टेब्लिश्ड एज ए नेचुरल एंड इनलिएनेबल राइट्स, दैट इज़ द बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट प्रोटेक्ट वाज ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। तो इस तरीके से देखा जाए तो कह रहा था कि बाय बर्थ जो चीज़ें मिली हुई थी उसको ख़त्म करके सबको समानता का अधिकार मिलता रहे, नेचुरल राइट्स। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, अब आते हैं रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, अब हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे, सिंबल्स के बारे में देखेंगे क्या रहा है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या होगा।